जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदार वॉरियर में। ये हमारी जीके की 13 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 12 वीडियो आ चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये हम जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारा नदियों के संबंधित तो है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने कवर किया है, तो आप उन्हें देखिए और उससे तैयारी कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, तापी, ऑप्शन नंबर सी महानदी और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो दोस्तों जो तवा है, तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सोन, ऑप्शन नंबर बी है कोसी, ऑप्शन नंबर सी है चंबल और ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो कोसी नदी को ही प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन हो और हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी है वैतरणी और ऑप्शन नंबर डी है दामोदर। तो दोस्तों उड़ीसा का शोक है जो, वो किसको कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो महानदी को कहा जाता है। तो महानदी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है, किस नदी का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए है तापी नदी का, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी का, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी का और ऑप्शन नंबर डी है महानदी का। दोस्तों याद रखिएगा, जो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी है वो किसके वो स्रोत है? तो वो है महानदी का स्रोत। सॉरी दोस्तों, वो किसका स्रोत है? तो वो चंबल का स्रोत है। चंबल नदी का स्रोत है जो है जानापाव पहाड़ी, किसका स्रोत है? तो वो है चंबल नदी का स्रोत, जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जो है जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है माही, ऑप्शन नंबर बी है लूनी, ऑप्शन नंबर सी है बनास और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो दोस्तों जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वो भारत की कौन सी नदी है? तो वो है लूनी नदी। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये कि लवण नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लूनी नदी को जो है लवण नदी के नाम से जाना जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी तापी, ऑप्शन नंबर सी गोकक और ऑप्शन नंबर डी शरावती। तो दोस्तों जो भेड़ाघाट जलप्रपात का, जो भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात है, उसका जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? तो वो है नर्मदा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी भेड़ाघाट में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड में अभी फिलहाल में कोस्ट गार्ड डीबी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए है राप्ती, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है स्वर्णरेखा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो दोस्तों जो इन नदियों में से जो भिन्न नदी है वो कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। इन तीनों नदियों से भिन्न है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है तापी, ऑप्शन नंबर सी है मांडवी और ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो कौन सी नदी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी है, जो वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी महानदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, और इसमें क्या है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी महानदी और ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या है? ताप्ती नदी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर डी महानदी और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी के किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है तवा और ऑप्शन नंबर डी है सोन। तो दोस्तों जो अमरकंटक के पठार से जो नदी नहीं निकलती है वो क्या है? वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर है गोदावरी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। बाकी जो नर्मदा, तवा और सोन नदी है दोस्तों, यह अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शन नंबर बी है पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी है ग्वाल पहाड़ी से और ऑप्शन नंबर डी है अमरकंटक पहाड़ी से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पहाड़ी से। अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की नदी से। और सोन और महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित नदी में युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर है नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा एवं गोदावरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नर्मदा और तापी। नर्मदा व तापी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें नर्मदा एवं तापी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी है तापी। तो दोस्तों
नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है वो कौन सी नदी है, तो वो है तापी नदी। तापी नदी जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए है तापी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है माही और ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो होएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह है हमारी ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से दोस्तों गोदावरी नदी को ही जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर है मुल्ताई नगर, ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबक गांव, ऑप्शन नंबर सी जनापा पहाड़ी और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है, त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव जो है इसका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्र्यंबक गांव हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इस तरह के वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।